नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 12 है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें हम लोगों ने 49 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन से। और आज प्रश्नावली हल 57 तक क्वेश्चन है, 57 तक प्रयास करते हैं कि इसको आज ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मैं आशा करता हूं कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा, और देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, क, ख और ग एक काम को क्रमशः 15, 12 और 18 दिन में करता है। हाँ दोस्त, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं आप तो प्लेलिस्ट मैंने इसका बना दिया है। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा। सब पूरे चैप्टर का मैंने सोल्यूशन कर दिया। विद्यासागर अंकगणित में जितने भी चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने किया है। तो आप जाकर वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें लिखा रहेगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए, शायद अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क, ख और ग एक काम को क्रमशः 15, 12 और 18 दिन में करते हैं। क ने काम प्रारंभ किया, 2 दिन बाद ख और ग भी सम्मिलित हुए, किंतु बीमार हो जाने के कारण ख के सम्मिलित होने के 3 दिन बाद क काम छोड़कर चला गया। फिर ख को चोट लग जाने के कारण काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व काम छोड़ना पड़ा। ग ने शेष काम पूरा किया। बताइए काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो हम पहले लिख लेते हैं, जितना क है, ख है, ग है, 3 ही आदमी हैं। क समाप्त करता है कितने में? 15 दिन में। ख कितने दिन में समाप्त करता है? 12 दिन में। ग समाप्त करता है 18 दिन में। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, 180 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो ये 12 यूनिट पर डे का हो जाएगा, और इसका 15 यूनिट पर डे का हो जाएगा, और इसका 10 यूनिट पर डे का हो जाएगा। ठीक है, इतना तो काम हमेशा हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, और इतना आप जानते हैं, इतना कर ही गए लिए होंगे। अब बात आती है कि 2 दिन बाद ख और ग सम्मिलित होते हैं। 2 दिन बाद ख और ग सम्मिलित होते हैं, और किंतु बीमार हो जाने के कारण ख के सम्मिलित होने के 3 दिन बाद क छोड़ देता है। देखिए, यहाँ से हम अगर मान लें ये हमारा क है, ठीक है, इसको हम ख मान लेते हैं, ख इसको मान लेते हैं, ठीक है, और ग हम इसको मान लेते हैं। कुछ इसी प्रकार से ग्राफ बनेगा। अगर समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, क क्या करता है? प्रारंभ करता है, मतलब शुरू हो रहा है क से, ठीक है, और क इधर 2 दिन के बाद ये और ये आते हैं, मतलब इसके लेवल से इसके मतलब इतना दिन, इतना गैपिंग का काम केवल अकेले क करता है। तो ये कितना है? 2 दिन तक करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि जैसे आया था ख और ग साथ ही चूँकि आए थे, तो ख कहिए या ग कहिए, तो ख जैसे ही आया, प्रवेश किया इसके मतलब काम में, तो इसके ठीक 3 दिन के बाद, तो यहाँ का गैपिंग 3 दिन का हो गया। 3 दिन के बाद ये क छोड़ देता है काम, मतलब यहाँ तक जैसे ही काम होता है सबके साथ, तो यहाँ तक 2 दिन और यहाँ के बीच में 3 दिन। टोटल क जो काम करता है 5 दिन तक, यहाँ से यहाँ तक काम करता है। केवल क 5 दिन तक ही काम करता है, उसके बाद चला जाता है, तो बाकी काम तो यही दोनों में मिलकर करेंगे। ठीक है, तो क टोटल हमारा कितना? 5 दिन का काम करके चला गया। तो 5 दिन में वो टोटल क कितना काम करेगा? 60 यूनिट का काम करेगा। टोटल क जो है 5 दिन में 60 यूनिट का काम करेगा। तो ये काम करके चला गया, तो वो यूनिट क्या हो जाएगा? 180 टोटल काम करना था, जिसमें क अकेले कर दिया 60 यूनिट का काम। तो टोटल कितना बचा? 120 यूनिट का काम। चूँकि करके चला गया तो वो तो घट ही ना गया। इन लोगों के लिए आसान हो गया, इन लोगों के यूनिट कम हो गया, इन दोनों के लिए 120 यूनिट ही बच गया काम, चूँकि क कर दिया है। तो अब 120 यूनिट का काम बचा है। अब रह गया बात कि 2 दिन यहाँ से, देखिए शुरू काम हुआ था यहाँ से, अब ख के लिए क का काम खत्म। क पर अब बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, हटा दीजिए। अब बात रहा, चूँकि क का हमने यूनिट घटाकर हटा दिया, जो काम किया था उसको घटा दिए, उसका अब काम हिसाब किताब खत्म हो गया। अब बच गया हिसाब किताब ख और ग का। तो ख क्या करता है कि शुरू से तो 2 दिन छोड़ देता है काम। शुरू से जब से काम क स्टार्ट करता है उसके बाद से ये 2 दिन छोड़ता है, ये भी भाई साहब 2 दिन छोड़ता है। लेकिन अंतर ये इसमें ये है कि ये 2 दिन पहले भी छोड़ता है, ठीक है, और अंत से यहाँ तक 2 दिन छोड़ता है। देखिए, काम अंत तक समाप्त होने के पहले भी 2 दिन छोड़ रहा है ख, और शुरू में भी तो 2 दिन बाद ही आया है, तो 2 दिन यहाँ छोड़ा काम, 2 दिन यहाँ छोड़ा। तो ख के लिए टोटल कितना दिन छोड़ दिया है? ख टोटल 4 दिन छोड़ दिया है।
समझ रहे हैं। तो 15 चौके 60, ये कितना हो जाएगा 60 यूनिट का वर्क ये ख अकेले छोड़ा है, ख अकेले 60 यूनिट का छोड़ा है। और ग की बात करें तो ग अंत तक तो काम किया है, लेकिन शुरू का 2 यूनिट काम छोड़ा, 2 दिन का काम छोड़ा है। क्योंकि 2 दिन बाद ख और ग दोनों आते हैं, तो ये 2 दिन काम छोड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा 10 गुना 20 यूनिट का काम ये छोड़ता है और 60 यूनिट का काम ये छोड़ता है। यानी 4 दिन, शुरू के 2 दिन, ख के लिए शुरू के 2 दिन छोड़ा है और अंत का 2 दिन छोड़ा है। ठीक है, तो 4 दिन इसका छोड़ा है। तो एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में ख 60 यूनिट काम करेगा। ये छोड़ दिया है। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं छोड़ता तो 120 यूनिट का काम बचता था। पहले से क जब कर दिया तो 120 यूनिट का काम बचा हुआ था। अगर हम एज्यूम करते हैं कि 4 दिन, ये 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का काम नहीं छोड़ा होता ख, तो कितना यूनिट का काम कर दिया होता 60 यूनिट का काम। तो ये ऐड हो जाता है इसमें। अगर नहीं छोड़ता तो दोनों साथ मिलकर करते हैं, और ये भी नहीं 2 दिन पहले छोड़ता तो ये भी 20 यूनिट का काम इसमें कर जाता, करता ना। तब ये क का काम खत्म हो गया, ये दोनों मिलकर अब काम कर देते हैं। चूँकि ख भी शुरू का काम करता तो 60 यूनिट का और बढ़ जाता, ये भी शुरू का 2 दिन काम करता तो 20 यूनिट का काम बढ़ता। तो टोटल यूनिट अब फिर से कितना हो जाता 0 और 6 4 10 का 0 और ये 2। टोटल वर्क यूनिट हमारा अब बच जाता। टोटल वर्क यूनिट किसके लिए, टोटल वर्क यूनिट ख और ग के लिए, ख और ग के लिए टोटल वर्क यूनिट ख और ग के लिए 200 बचता। और ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल वर्क यूनिट में हम इन दोनों की इफिशियंसी को जोड़कर भाग कर देते हैं। यानी एक दिन का ये 15 यूनिट काम करता है और ये एक दिन का 10 यूनिट। तो दोनों को मिलाकर काम कर देंगे तो 15 प्लस 10 हो जाता, यही ना होता। तो 200 बटा 15 और 10 25 हो जाता। तो 25 8 200, यानी 8 डेज में ये दोनों मिलकर काम कर देते हैं। आगे जो काम समाप्त होता है वो 8 दिन में होता है। चूँकि क तो ख़त्म हो गया, क तो पहले ही अपना काम करके छोड़ दिया। ठीक है, तो बच गया जिसका उसका हम कैलकुलेशन इसी तरह से कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 51 नंबर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है तब तो दिक्कत होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर आपका छुपा रहता है। चलिए 51 नंबर देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया। उसने 8 घंटे एक दिन काम करके 120 लोगों को काम पर लगाया। 6 दिनों बाद उसने देखा कि कार्य का केवल 1/8 भाग ही पूरा हो पाया है। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले और कितने व्यक्ति को उसे लगाना होगा ताकि काम नियत समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे बना दिए हैं पिछले वीडियो में। हाँ, पिछले वीडियो में ही बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। 3-4 टाइप तो क्यों लगभग होगा। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं ये 24 दिन में काम समाप्त होना था। ठीक है, जिसमें 1/8 काम ही शुरू में समाप्त हुआ है और वो भी 120 लोग लगे हुए थे। और 120 लोग लगे हुए थे, 6 दिन काम किए थे और एक दिन में 8 घंटा काम किए थे। तब 1/8 ही भाग काम समाप्त हुआ। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल देंगे। तो 120 गुना 6 गुना 8 और गुना 8 कर देंगे। ये वाला 8 इधर चला जाएगा। इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि शेष जो काम बच गया, चूँकि काम तो एक ही था जिसमें 1/8 भाग काम समाप्त हुआ, तो शेष काम कितना बच जाएगा 1 घटा में 1/8। और इस काम को कितने लोग करेंगे, अब की बार 120 आदमी नहीं, इसमें कुछ और आदमी को मिलाना की बात की जा रही है, ताकि 24 दिन में काम समाप्त हो जाना चाहिए, जिसमें 6 दिन तक काम हो चुका है। तो अब बचा कितना दिन, 18 दिन बच गया है। और इसमें भी काम कितने घंटे प्रतिदिन कराना है, 10 घंटे प्रतिदिन दूसरे कंडीशन में कराना है। तब ये काम कितने दिन में समाप्त, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। और इसमें अतिरिक्त आदमी कितने लगेंगे, हमें केवल फोकस करना है अतिरिक्त आदमी कितने लगेंगे। तो 100 आदमी अतिरिक्त लगेंगे, जो कि 120 था, इसमें 100 हमने मान लिया कि 100 आदमी अतिरिक्त लगेंगे। तो यहाँ से हम 7/8 कर सकते हैं, घटेगा तो 120 प्लस x और गुना कर देंगे 18 गुना 10 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 1 का अगर मान निकालें तो 120 प्लस x और गुना 18 गुना 10 हो जाएगा, और बटा हम कर देंगे और फिर ये गुना 8 चला जाएगा इधर, और ये बटा 7 आ जाएगा। तो इक्वेशन इसको हम 2 मान लेते हैं। और इक्वेशन 1 और 2 से अगर काम करें तो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 तो हम करते हैं। तो देख ले रहे हैं LHS और LHS दोनों का बराबर है, तो RHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 120 प्लस x
और गुना 18 गुना 10 गुना 8, ठीक है। और ये हम क्या कर देंगे, इतना बट्टा है 7 और बराबर इसको कर देते हैं 120 गुना 6 गुना 8 गुना 8। और यहाँ से हम कर देते हैं 120 प्लस x, तो हमारा क्या हो जाएगा 120 ये वाला गुना 6 गुना 8 गुना 8 गुना ये 7 इधर चला जाएगा और ये बटा हो जाएगा 18 गुना 10 गुना 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 120 प्लस x का मान निकलेगा। कटा देते हैं, इस 0 से 0 कट जाएगा। 6 दूना 12 6 3 18 3 दूना का 6 2 चौके 8 4 दूना 8, बच क्या गया हमारा 8 दूना 16 दूना 32 अब 32 सत्ते यही बचा है 32 गुना 7 बचा है, यानी 120 प्लस x बराबर 7 दूना 14 7 के 21 1 22 224, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 224 घटा 120, मतलब हमारा ये आपका 104 आदमी एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तब काम नियत समय पर यानी 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 52 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 52 नंबर देखते हैं। बावन नंबर दिया है 30 आदमी किसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 45 आदमी पहले से तिगुने काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिंपल हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या, M1 D1 और H1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 बाई W2, यही कर देना है। तो पहले स्थिति में 30 आदमी है 10 घंटा प्रतिदिन काम करके 20 दिन में पूरा करते हैं, तो दिन 20 है और 10 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। और काम कौन सा करते हैं, एक किसी काम को, मतलब कोई एक काम है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में कर रहा है तो 45 आदमी पहले से तिगुने काम को तिगुने काम इस यहाँ पे 3 गुना हो गया है, तो 3 यहाँ वर्क W2 यहाँ रखेंगे। तिगुने काम का 8 दिन प्रतिदिन घंटा काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, तो डे यहाँ से निकाल देना है एच। तो चलिए यहाँ डे रहना चाहिए, बीच में डे है तो डे D2 रहने देते हैं और 8 घंटा प्रतिदिन काम करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आगे या पीछे रखिए। अब यहाँ से हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 गुने 20 गुने 10 गुने ये वाला 3 इधर चला जाएगा और ये सारे आ जाएंगे 45 गुने 8 बराबर D2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और ये 1 तक रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम कटा देते हैं तो 8 से 4 से कटा रहे 4 दूना 8 4 पचे 20 5 9 45 3 तिरिका 9 3 दहिया 30 2 पचे 10, बच क्या गया हमारा 10 पचे 50, यानी 50 डेज होगा डी का मान, मतलब D2 50 दिन में ये काम समाप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 53 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 53 नंबर देखिए, तिरपन नंबर दिया है यदि राम किसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में तथा मोहन 2/5 3 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो बताएं दोनों मिलकर काम कितने दिन में। सिंपल कहता है राम जो है, राम के लिए 1/3 भाग काम कितने दिन में 8 दिन में करता है, इसलिए 1 भाग काम कितने दिन में करेगा 8 3 के 24 दिन में, ये गुना कर जाएगा 24 दिन में राम का हो गया। अब रह गई बात मोहन की, तो मोहन कह रहा है मोहन के लिए 2/3 भाग ये कर रहा है 15 दिन में, इसलिए 1 भाग कितना दिन में करेगा 15 गुना 3 बटा 2, यानी 15 3 45 बटा 2 दिन में करेगा ये। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो मिल के काम कराते हैं XY/X + Y, ये तो जानते हैं। तो x का मान हमारा मान लेते हैं 24 रख देते हैं और y का मान 45/2 रख देते हैं 45/2। अब बटा कर देते हैं 24 + 45/2, ये 2 से कटेगा 12 12 से 12 × 5 = 60 12 × 4 = 48 और 6 × 54
540 ऊपर हो गया, ये 24 दूना 48 अब प्लस 45 अब बटा 2 हो जाएगा, यानी 540 गुना 2 बटा ये जोड़ देंगे 8 5 13 और 4 चौके 16 117 173 हो जाएगा। गुना कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 4 दूना 8 5 दूना 10 180 बटा 173 आपका डेज में दोनों मिलकर काम कर देंगे। इसका अगर पूर्णांक तोड़ना चाहते हैं तो पूर्णांक तोड़िएगा तो आपका ये इसको अगर कटाना है तो 7 3 10 1 11, ये तो 5 8 5 13 4 4 8 1 9 ही, ये 93 होगा ना, सॉरी गलती जोड़ दिए हैं, ये गलती जोड़ दी है भाई, देखिए ब्लंडर मिस्टेक किए हैं, बुरा मत मानिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 चला जाएगा, ये जुट जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल आपका 1 होगा ना, और 4 4 8 1 9 93 होगा। ठीक है, मिस्टेक कर दिए थे। 5 4 9 9 3 12, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 3 का 9 3 1 3 3 से कटाइएगा, 3 18 3 54 180 हो जाएगा। 180 दूना हमारा अब तो कटेगा नहीं, 8 1 9 3 1 4 नहीं कटेगा, 18 दूना 36 360 बटा 31 होगा। कहने का मतलब पूर्णांक तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 31 एकम 31 और बच जाएगा 50, फिर 31 एकम 31 और 60 में से 31 5 50 में से 31 घटा देंगे तो आपका 19 आ जाएगा, 19 बटा 31 डेज। मतलब पूर्णांक तोड़ेंगे तो इतना 11 पूर्णांक 19 बटा 31 दिन में दोनों मिलकर काम को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किए थे उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 54 नंबर देखिए, चौवन नंबर दिया है आपका, ए तथा बी किसी काम को 20 तथा 25 दिन में करते हैं। ए काम प्रारंभ करता है तथा 8 दिनों बाद उसमें बी भी शामिल हो जाता है। बताएं कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो हम एक काम करते हैं, ए है और बी है, इसको तो हम करते हैं जो हमेशा से, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में। टोटल कितने हो जाएंगे दिन, टोटल वर्क यूनिट आपका 20 5 100 यूनिट का काम टोटल हो जाएगा। ये करेगा 5 इकाई, 20 25 100 और 25 चौके 100, 5 इकाई मतलब 5 यूनिट का काम पर डे में करेगा, ये 4 इकाई का पर डे में करेगा। ठीक है, 8 दिनों के बाद उसमें बी भी शामिल होता है, मतलब एक काम प्रारंभ करता है और 8 दिनों के बाद बी शामिल होता है, तो 8 दिनों तक एक काम किया होगा। 8 दिनों तक, चूँकि 8 दिन के बाद ना बी शामिल होता है तो 8 दिनों तक कुछ तो काम किया होगा ए। तो ये काम कितना किया होगा, एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है तो 8 दिन में कितने यूनिट का काम करेगा, 40 यूनिट का काम करेगा। 40 यूनिट का काम करते हैं, उसके बाद ही तो आता है बी। तो पहले हम 40 यूनिट का काम तो घटा लें, शेष काम कितना बच जाएगा, 60 यूनिट शेष काम बच गया। और शेष काम को क्या करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं, तो ये 60 यूनिट को दोनों मिलकर अब की बार करेंगे। चूँकि बी आ गया है, शामिल हो गया है, तो 5 + 4 कर देंगे, यानी 60 बटा आपका 9 हो जाएगा। 9 छक 54 और 6 60, 6 बटा 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी काट देंगे इसको तो 2 3 6, 3 से 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी 6.2 बटा 3 डेज में ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। 3 डेज में ये दोनों मिलकर कर रहे हैं और हमारा मतलब दोनों मिलकर ये 6.2 बटा 3 दिन में कर रहे हैं। और पहले से ये 8 दिन तो एक काम किया था ना, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये बताना है ना। थोड़ा लाइट कम कर देते हैं। ठीक है, टोटल काम कितने दिन में, तो शुरू का ए 8 दिन तक काम किया था। ठीक है, और ये दोनों मिलकर ए + बी काम करने में इनको 6.2 बटा 3 डेज लग गए। तो टोटल काम जो समाप्त हुआ वो आपका दोनों का मिलाकर हुआ होगा, यानी 8 दिन + 6.2 बटा 3 दिन में काम समाप्त हुआ है। ठीक है, यानी 8 6 14.2 बटा 3 डेज में। फ्रैक्शन का तो हमने बताया है जोड़ कैसे जोड़ा जाता है, तो यानी 14.2 बटा 3 दिन में ये टोटल काम समाप्त हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं 55 नंबर की। 55 नंबर क्या दिया है, पचपन नंबर आपका दिया है, ए एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से 80% अधिक दक्ष है।
तो बी को उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल हमने बताया है इसका ट्रिक। चुपचाप लिखते हैं 100 बटा जितना अधिक दक्ष है वो 100 में जोड़ देते हैं, तो 80% अधिक दक्ष है और ये काम को कितने दिन में, 16 दिन में करता है, तो इसको गुना के रूप में कर लेते हैं। ये ट्रिकली है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लीजिए। तो 100 बटा हमारा 180 हो जाएगा और गुना 16 कर देंगे। इसको कटा देते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इसको 2 9 18 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, यानी 80 बटा 9 हो गया, यानी 9 7 9 8 72 और 8 80 बटा 9, यानी 8 बटा 9 डेज में ये बी अकेले काम को उस काम को कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये ट्रिकली है, हमने बताया है आपको। पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, या बेसिक में तो नहीं बताया है, बीच में ही कोई क्वेश्चन आया था तो बताए थे। चलिए बात करते हैं 56 नंबर की। 56 नंबर देखते हैं। छप्पन नंबर दिया है आपका क्वेश्चन। दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 8 दिन 10 दिन में करते हैं। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम शुरू करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये अल्टरनेटिव डे वाला काम है, ठीक है, प्रश्न है। तो इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ा सा मतलब लॉजिकली है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ए कर रहा है और बी कर रहा है। ए कितने दिन में, 8 दिन में, और बी कितने दिन में, 10 दिन में। टोटल वर्क यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क यूनिट 80 यूनिट का हो जाएगा। सॉरी 80 नहीं होगा, इसको हम 40 यूनिट कर सकते हैं, चूँकि 8 5 40 और 10 चौके 40 ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 5 40 5 यूनिट का, और ये 4 यूनिट का हो गया। ठीक है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है ए, एक दिन में बी 4 यूनिट का काम करता है। ठीक है, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम शुरू करें, यानी पहले ए शुरू करें फिर बी शुरू करें, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरह से काम शुरू करना है। तो अगर देखा जाए मतलब ये एक ही दिन तक काम करेगा। ठीक है, ये जो है एक ही दिन काम करेगा जितना करे, तो एक दिन में ये 5 यूनिट काम करेगा ये जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, उसके बाद छोड़ देगा। फिर दूसरे दिन बारी आएगा 4 यूनिट की, तो दूसरा दिन ये फिर 4 आकर करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये 5 करेगा, फिर 4 फिर 5 फिर 4, इस तरह से चलेगा। तो ये 5 4 5 4 5 4 चल रहा है। तो इसको हम यूँ कर लेते हैं कि प्रत्येक 2 दिन में कितना यूनिट का काम हो रहा है, दोनों को मिला देंगे तो 9 यूनिट का। अगर ए एक दिन करता है बी एक दिन करता है तो टोटल काम 2 दिन हो गया, एक दिन ए के लिए एक दिन बी के लिए, तो 2 दिन हो गया। और 2 दिन में देखा जाए तो ए एक दिन में 5 और बी एक दिन में 4 यूनिट, तो 2 दिन में प्रत्येक 9 यूनिट का काम हो रहा है। मतलब हम यूँ लिख सकते हैं कि 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट का काम, इनको जोड़कर 9 यूनिट का काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। क्योंकि एक दिन में एक ही आदमी काम करेगा, तो 9 यूनिट का काम 2 दिन में हो रहा है। इसलिए हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है 40 यूनिट तक। तो इसमें कितना से गुना कर दिया जाए कि 40 आ जाए या फिर 40 से कम आए। तो हम अगर 9 में 5 से गुना कर देंगे तो 45 हो जाएगा, तो काम नहीं बनेगा। 4 से गुना कर देते हैं तो 36 यूनिट तक का काम हो जाएगा। तो अगर इधर 4 से गुना किए हैं तो 4 से इधर भी गुना करना होगा, 4 दूना 8, इतना डेज में काम होगा। यानी इधर हमारा 36 यूनिट का काम हो चुका है, जिसमें 40 यूनिट में 36 यूनिट का काम हो गया, और ये कितने दिन में होगा, 4 दूना 8 डेज में हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि 8 दिन में। ठीक है, और प्रत्येक पेयर के बाद उसी की बारी आती है। जैसे हमने पेयर वाइज लिया था कि 2 दिन में ये 9 यूनिट काम हो रहा है, तो 2 कर लेकर किए थे। तो ये प्रत्येक पेयर के बाद ए बी कर लिया, तो लास्ट में जो शेष यूनिट का वर्क बच जाएगा, तो 36 यूनिट काम हो चुका है, बचा शेष कितना, शेष बचा है 40 घटा 36 यूनिट, तो 36 यानी 4 यूनिट का काम शेष बच गया। और 4 यूनिट का काम कौन करेगा, जो शुरुआत किया था, शुरू में शुरुआत किया था वहीं फिर अब शुरू करेगा ए, यानी 5 वाला यूनिट काम शुरू करेगा। तो जो शेष बच गया है 4 यूनिट का काम, ये 4 यूनिट का काम एक दिन में, चूँकि ए 5 यूनिट का काम करता है तो टोटल 4 यूनिट है, तो कितने दिन में करेगा, 5 से भाग कर देते हैं, पर डे के यूनिट से टोटल यूनिट में भाग करते हैं, तो टोटल 4 ही यूनिट शेष बच गया है। तो इसको भाग करें तो ये अगला 4 यूनिट का काम ये जो करेगा 4/5 डेज में करेगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया यहाँ 36 यूनिट काम करने में। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 36 यूनिट काम करने में
आपको 8 डेज लग रहा है, ठीक है। और प्लस हम इसमें 4 यूनिट का और काम बचा है, तो ये टोटल 40 यूनिट का काम हो जाएगा। और 4 यूनिट का काम ए कर रहा है, तो ए कितने दिन में कर रहा है? 4/5 में। तो 4/5 डेज में ए कर रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा कितने दिन में काम समाप्त हुआ। तो ये हम 8.4/5 कर सकते हैं एज इजली, क्योंकि फ्रैक्शन का मेथड हमने बताया जोड़ कैसे किया जाता है, मिश्रित भिन्न जो होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 8.4/5 डेज में ये काम समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि विद्यासागर अंकगणित का जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है उसमें जाइए आप, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अल्टरनेटिव डेज वाले बनाए हैं, तो वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से भी समझ में आपको आ जाएगी। अगर आशा करता हूँ समझ तो गए ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए 57 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 57 देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे ये लास्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में, बी और सी मिलकर 40 दिन में तथा सी और ए 32 दिन में करते हैं, तो बताएं ए अकेले उस काम को कितने दिन में। तो हमने शुरू में इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है भैया? 16 डेज में। बी प्लस सी कितने डेज में? 40 दिन में। और आपका सी प्लस ए कितने दिन में? 32 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। इन सब का एलसीएम हम ले लेते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो हम यहाँ कर लेते हैं। थोड़ा सा डाउट मुझे भी है कितना होगा कितना नहीं, तो 2 से करते हैं 8, ये 20, ये 16, 4 10 और ये 8 हो जाएगा। बताइएगा कहीं गलती करें तो। 4 हो जाएगा। अब 2 से करेगा 5 और 2 दूना 5 दूना 10 दूना 20, 20 दूना 40 और 40 चौके 4 चौका 16, 160 यूनिट मतलब टोटल वर्क आ रहा है। इसमें भाग करेंगे तो ये 10 यूनिट पर डे का होगा, इसमें करेंगे तो 4 यूनिट का पर डे का होगा, और इसको करेंगे तो 32 से करेंगे तो आपका 3 × 5 = 15, 5 यूनिट का काम होगा, ठीक है। मतलब ए प्लस मिलकर 10 एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, बी प्लस से मिलकर 4 यूनिट का, सी प्लस से मिलकर 5 यूनिट का काम करते हैं। हमें ए का केवल निकालना है, तो डबल अप इन सबको जोड़ेंगे तो डबल अप ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का यूनिट कितना आएगा? 10 + 4 + 5, ठीक है। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो ये 10 × 4 = 14 और 5 = 19 बटा 10 4 14 और 5 19 बटा 2 मतलब यूनिट होगा, तीनों को मिलाकर 10 इतना यूनिट का। यहाँ से ए की इफिशियंसी निकाल देनी है, ये इफिशियंसी तीनों की है, और ए की इफिशियंसी निकालने के लिए हम बी प्लस सी की इफिशियंसी को घटा देते हैं, मतलब 19/2 और घटाओ हम 4 कर देते हैं। तो 4 दूना 8, 19 घटाओ 8 बटा 2 हो जाएगा, यानी 9 8 17 होता है ना, यानी आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ से घटेगा तो 11/2 होगा। 11/2 यूनिट हो रहा है ए की। तो हमारा टोटल काम कितना कराना है? टोटल वर्क बटा पर डे का इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी कर देंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है जो हमेशा डायरेक्ट कर देते थे। तो टोटल वर्क यूनिट कितना है? 160। केवल ए को ए से काम कराना है ना, एक कितना दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी 11/2 आ गई है। तो ये गुना करेगा 160 × 2 बटा 11 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 16 दूना 32, 320 बटा 11 आ जाएगा। भाग करेंगे तो 11 दूना 22 और 10 100, 11 9 99 और 100, 29.1 बटा 11 डेज में ए अकेला उस काम को कर डालेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मुझे आशा है कि आप लोग को ये सारे चीज़ मतलब जितना भी सॉल्यूशन करते हैं आपको बहुत पसंद आता भी होगा। और वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ कि आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना, बाकी ये सब तो आप समझ रहे हैं तो हम क्या कहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।